भूतिया राजमार्ग, एक ट्रक चालक का दुस्वप्न। रात में अंधेरे का एक विशाल विस्तार था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा था, जबकि मार्कस सुनसान राजमार्ग पर अपने ट्रक को चला रहा था। उसके पास केवल दो साथी थे, डैशबोर्ड की हल्की रोशनी और दूर के तारों की कभी कभी टिमटिमाहट। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, थकान ने मार्कस की चेतना को जकड़ना शुरू कर दिया। सड़क की एक रास्ता अंतहीन रूप से फैली हुई थी, प्रत्येक मील पिछले मील से अधिक लंबा और अधिक कठिन लग रहा था। लेकिन मार्कस आगे बढ़ता रहा, स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ मजबूत और अटूट थी। अचानक एक हलचल ने उसकी नज़र को पकड़ा। मार्कस ने ब्रेक लगाए, उसका दिल सीने में धड़क रहा था, क्योंकि सड़क के बीच में एक आकृति दिखाई दी। वह वहीं खड़ी थी, बिना हिले, उसका सिलहूट अंधेरे में लिपटा हुआ था। मार्कस की सांस उसके गले में अटक गई, क्योंकि वह आकृति को भूल रहा था। उसका दिमाग डर और भ्रम से दौड़ रहा था। फिर जितनी जल्दी वह आकृति दिखाई दी थी, उतनी ही जल्दी वह गायब हो गई, और मार्कस कांपता हुआ उसके पीछे चला गया। हिले हुए लेकिन दृढ़ निश्चयी, मार्कस ने अपनी यात्रा जारी रखी। मुठभेड़ उसके दिमाग पर भारी पड़ रही थी, लेकिन रात में अभी और भी भयावहताएं सामने आनी बाकी थीं। कोहरे का आलिंगन घना कोहरा राजमार्ग पर छा गया, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लिया। मार्कस ने विंडशील्ड से आंखें सिकोड़कर आगे की सड़क को समझने की कोशिश की, लेकिन कोहरा बेरहम था। दम घुटने वाले आलिंगन में उसकी दृष्टि को अस्पष्ट कर रहा था। प्रत्येक बीतते पल के साथ कोहरा घना होता हुआ प्रतीत हो रहा था, जो ट्रक पर चारों ओर से दबाव डाल रहा था। मार्कस का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वह वाहन पर नियंत्रण रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील से सटी हुई थीं। फिर धुंध से भूतिया आकृतियां मूर्त रूप लेने लगीं। वे हेडलाइट्स की पहुंच से बाहर मंडरा रहे थे। उनकी खोखली आंखें मार्कस पर इतनी तीव्रता से टिकी हुई थीं कि उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। मार्कस की सांस उसके गले में अटक गई, क्योंकि आकृतियां करीब आ रही थीं। उनके अलौकिक रूप अंधेरे में बदल रहे थे और तड़प रहे थे। कोहरे से हाथ बाहर निकले, ट्रक को पंजे से नोच रहे थे, मानो नश्वर क्षेत्र में प्रवेश की कोशिश कर रहे हों। हताश होकर मार्कस ने अपना पैर एक्सीलेटर पर दबा दिया। इंजन की गर्जना शुरू हो गई, क्योंकि वह धुंध में तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन भूतिया आकृतियां उसका पीछा कर रही थीं। उनकी फुसफुसाहट उसके सिर में अकथनीय भयावहता भर रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, मार्कस की थकान बढ़ती गई। उसकी पलकें थकावट से भारी होती गईं। उसने जागते रहने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा उसे अपनी ओर खींच रहा था, उसे अपने आगोश में लेने के लिए बुला रहा था। फिर दूर से मार्कस ने सड़क के किनारे एक अकेली आकृति देखी। उसने कोहरे में आंखें सिकोड़कर उसकी विशेषताओं को समझने की कोशिश की, लेकिन वह छायाओं से छिप गई थी। जैसे ही वह आकृति के पास पहुंचा, मार्कस की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे वापस मुड़ने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कुछ उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। उसे बिना किसी बाधा के अज्ञात की ओर ले जा रहा था। जैसे ही ट्रक करीब आया, मार्कस की हेडलाइट्स ने आकृति को रोशन कर दिया। फटे पुराने कपड़े पहने एक महिला को देखा। उसकी आंखें खाली थीं, जीवन से रहित थीं, और उसके होंठ बिना आवाज के हिल रहे थे, जैसे कि वह रहस्य फुसफुसा रही हो जिसे केवल वह सुन सकती थी। मार्कस का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, क्योंकि वह उससे टकराने से बचने के लिए मुड़ा। ट्रक फिसलन भरी फुटपाथ पर फिसल गया। लेकिन जब उसने पीछे देखा, तो वह महिला चली गई थी, रात में एक भूत की तरह अंधेरे में गायब हो गई थी। हर गुजरते मील के साथ मार्कस की नसें किनारों पर घिसकती जा रही थीं। उसका दिमाग पागलपन की कगार पर था। रात की घटनाओं ने उसे हिलाकर रख दिया था, जिससे वह कमजोर और कमजोर हो गया था। लेकिन फिर भी वह जीवित रहने की एक आदिम प्रवृत्ति से प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहा।
वह जानता था कि वह इस सुनसान राजमार्ग पर अकेला नहीं था, कि अदृश्य शक्तियां छाया में छिपी हुई थी, उसे अपने कब्जे में लेने के लिए इंतजार कर रही थी। और फिर जैसे ही उसे लगा कि वह और सहन नहीं कर सकता, भोर की पहली किरण कोहरे को चीरती हुई आई, जिसने रात भर मार्कस को परेशान करने वाले अंधेरे और आतंक को दूर कर दिया। थके हुए लेकिन जीवित, मार्कस ने अपने ट्रक को नए दिन की रोशनी में ले जाया। उसकी दर्दनाक यात्रा की यादें हमेशा के लिए उसके दिमाग में अंकित हो गईं, क्योंकि रात के एकाकी राजमार्गों पर, जहाँ छायाएं सर्वोच्च होती हैं, वहाँ ऐसे आतंक होते हैं जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता, जो हेडलाइट्स की पहुंच से परे छिपे होते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।